हरिओम तत्सत। वेलकम टू द सोल यात्रा। और आप सबका फिर से स्वागत है गीता की हमारी इस जर्नी में। आज हम लोग गीता की लर्निंग नंबर 3 सीखेंगे, यानी कि कर्म करते हुए हम कैसे लिबरेशन को पा सकते हैं। थोड़ा सा ऑड सा है ना कि कर्म करते हुए हम लिबरेशन में जा सकते हैं। तो श्री कृष्ण हमें यही बता रहे हैं कि हम अपने कर्म की परफॉर्मेंस कैसे करें कि हम मोक्ष द्वार तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को जब बता रहे हैं कि भाई तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्टेट पे है कि मैं काम ही कैसे करूंगा जब मुझे फल ही नहीं पता चलेगा कि मेरे को क्या उसका रिजल्ट आने वाला है। तो अब यहाँ पे श्री कृष्ण उसे बता रहे हैं कि कर्म करना कितना जरूरी है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे कि अगर हमें पता है कि हमें अगले दिन मीटिंग पे जाना है और हम रात को सो जाते हैं और सुबह हमारा उठने का मन नहीं कर रहा, और अगर मन कर रहा है कि हम सोते रहें, बट थोड़ी देर बाद याद आता है कि अरे मेरी तो मीटिंग थी और मुझे उस मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसमें मेरा प्रमोशन रुका हुआ है। तो हम जल्दी से उठते हैं और तैयार होते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। और वहीं पे अगर हम अपने मन के उसमें आ जाते हैं कि छोड़ यार, मीटिंग तो होती रहेगी, प्रमोशन तो होता ही रहेगा, हम अभी सो जाते हैं। तो दोनों में ही, एक में उसने कर्म किया जिसका रिजल्ट उसे डेफिनेटली अच्छा ही मिलेगा, और दूसरे में उसने कर्म नहीं किया और वो अपने मन के वश में आ गया। तो यहाँ पे श्री कृष्ण हमें यही बता रहे हैं कि कर्म करना हम लोगों के लिए कितना जरूरी है। और देखा जाए तो श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अगर मैं, यानी कि श्री कृष्ण, अपना कर्म करना बंद कर दे, ये सृष्टि चलाना बंद कर दे, तो मनुष्य सारे खत्म हो जाएंगे, ये धरती सारी खत्म हो जाएगी। तो वो तो भगवान होकर अपना कर्म कर रहे हैं ताकि ये सृष्टि सुचारू रूप से चलती रहे। तो एक मनुष्य को अपना कर्म कैसे करना है ताकि वो उस लिबरेशन तक पहुंच सके और ये बार बार जन्म लेने के बंधन से मुक्त हो सके। हम सब जो इस सामाजिक जीवन में हैं और इस गृहस्थ जीवन में हैं, हम सब ही कर्मयोगी के कैटेगरी में आते हैं। पर हम ये कर्म करते करते कैसे अपने कर्म बंधनों से बच सकते हैं, वो देखते हैं। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि जो मनुष्य अपना जो भी काम करता है, उसका जो भी परिणाम होता है वो मुझ पे अगर छोड़ देता है, यानी कि वो मुझ पे पूरी तरह से सरेंडर कर देता है, तो वो ऑलरेडी उस मोक्षा के मार्ग पे चल पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ अपना वो काम कर रहा है जो जरूरी है। यानी कि जैसे श्री कृष्ण का जरूरी काम क्या है, इस सृष्टि को चलाते रहना। वो इसमें कुछ नहीं सोच रहे कि उनको उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, उनको क्या फायदा हो रहा है। वो चाहे तो सब कुछ छोड़ के आज बैठ सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि ये उनका धर्म है। वैसे ही हमारे भी कुछ धर्म है जिन्हें हमें पूरा करना है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण हमें यही बता रहे हैं कि मनुष्य ना 3 गुणों के अधीन है। अधीन मतलब क्या होता है, उसके अंडर रहता है, यानी कि सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक गुण वो होते हैं जो ज्ञानियों के पास होता है। उन्हें पता है कि वो कॉन्शियसली क्या डिसीजन ले रहे हैं और वो अपने क्या कर्म कर रहे हैं, और वो उन कर्मों के रिजल्ट के साथ अटैच नहीं होते हैं। वो कर्म करते रहते हैं और पूरी उम्र वो कर्म करते हैं, पर उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि वो उसे अपना धर्म समझते हैं। और वहीं पे राजसिक लोग जो होते हैं वो कर्म करते ही इसलिए हैं ताकि उनको उसका रिजल्ट मिले। और जो तामसिक लोग होते हैं वो बहुत आलसी होते हैं, उन्हें कोई कर्म करने का मन नहीं होता है। वो सोचते हैं कि सब बैठे बिठाए उनके पास आ जाए और वो जिंदगी आराम से जी ले। तो हम सब ना इन 3 गुणों से किसी ना किसी वे में अफेक्टेड जरूर होते हैं, क्योंकि हम सबके अंदर वो गुण है। किसी के अंदर वो ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कभी हम तामसिक ज्यादा हो जाते हैं, कभी हम राजसिक ज्यादा हो जाते हैं। सात्विक का जो अमाउंट है वो थोड़ा कम है आज के कलयुग में। तो अब श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि धीरे धीरे अपने आप को तामसिक गुण से ऊपर लाना है, राजसिक गुण में, राजसिक गुण से भी ऊपर लाना है सात्विक गुण में। तो जब हम सात्विक गुण में पहुंच जाते हैं और हम काम सिर्फ दूसरे की मदद करने के लिए करते हैं, काम सिर्फ सेवा समझ के करते हैं, तो हम अपने
कर्म योग में आगे बढ़ जाते हैं और हम मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाते हैं। तो गीता में ना कर्म योग के द्वारा ही हमें कर्म बंधन से मुक्ति पाने का मार्ग मिलता है। यानी कि अगर हम कोई कर्म करें पर उसके रिजल्ट के साथ अटैच ना हो तो हम कर्म बंधन से ऑलरेडी मुक्त हो जाएंगे। पर अगर हम कोई कर्म करें उसके रिजल्ट के साथ हम लोग अटैच्ड हो जाए तो हम बार बार वो कर्म दोहराते ही रहेंगे, क्योंकि हमें उसमें मजा आने लगेगा। और जब हमें उसमें मजा आने लगेगा तो हम मोक्ष के बारे में नहीं सोचेंगे। हम ये सोचेंगे कि आज जो है उसे पूरा कर लेते हैं, फिर कल के लिए फिर सोचेंगे, फिर परसों के लिए फिर सोचेंगे। तो उसमें क्या होता है, हम उस साइकिल में ही घूमते रहते हैं। तो अगर कर्म बंधन से बचना है ना, और कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए, तो मन से पहली बात तो अटैचमेंट हटा दीजिए कि मुझे इसके फ्रूट से कोई अटैचमेंट नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। और उस काम करने को ना सेवा की तरह कीजिए। मैं जो ये काम कर रहा हूँ ना, मैं एक सेवा की तरह कर रहा हूँ। तो मिनट आपके दिमाग में आएगा ना कि आप ये काम सेवा की तरह कर रहे हैं, तो आपके अंदर वैसे भी उसके रिजल्ट की चिंता नहीं होगी। क्योंकि जब कोई काम सेवा के लिए किया जाता है ना, तो हम उसका रिजल्ट नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि सामने वाला उससे कितना खुश है और हम उसकी कितनी हेल्प कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की गीता लर्निंग 3। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है, और आप इसी तरह आगे फिर मेरे साथ बने रहेंगे। तो हम फिर मिलते हैं गीता की नेक्स्ट लर्निंग पे। तब तक के लिए सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर शंभू।